दोस्तों, लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हम जीवन में नहीं बता सकते कि जीवन के किस क्षण में हमारे साथ क्या होगा। हम एग्जैक्ट ना तो उसका टाइम बता सकते हैं, ना एग्जैक्ट ऐसी कोई घटना बता सकते हैं कि भैया हमारे साथ ये होने वाला है या इस समय पर होने वाला है। पर एक ऐसी चीज़ है जिसका शायद हम समय ना बता पाएँ, पर वो घटना ज़रूर होगी, ये हमें कन्फर्म है। जी हाँ दोस्तों, तो वो घटना क्या है? वो घटना है इंसान की मृत्यु। मतलब अगर इंसान इस धरती पे आया है, इंसान क्या, जो भी जीव इस धरती पे आया है, जिसने यहाँ जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होना तो तय है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने आने वाले जीवन में और कुछ प्रिडिक्ट कर ना सकें, पर हम इतना ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग तो हम नहीं बता सकते, पर इतना ज़रूर हम जानते हैं कि एक दिन मृत्यु होना तो तय है। तो कहने का मतलब है कि जीवन का सबसे बड़ा सच ही यही है कि और कुछ होगा नहीं होगा, मृत्यु तो ज़रूर होनी है। पर जीवन का सबसे बड़ा सच होने के बावजूद दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मरना ही अलाउ नहीं है। मतलब इस जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ मरना अलाउ नहीं है। उस जगह पर मरना गैर कानूनी है, मतलब मरना इल्लीगल है। तो ये कौन सी जगह है? दुनिया में एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है स्वालबर्ड। इस स्वालबर्ड द्वीप में एक जगह है जिसका नाम है लॉन्गियरबैन। ये जो जगह है लॉन्गियरबैन, यहाँ पे मरना अलाउ नहीं है, यहाँ मरना इल्लीगल है। और ये कानून यहाँ पे सन 1950 में बनाया गया है, और 1950 से ये कानून आज भी यहाँ पर लागू है। तो ये कानून यहाँ क्यों बनाया गया और क्या कारण है कि यहाँ मरना अलाउ नहीं किया जाता? देखिए, अभी जो कोरोना महामारी आई 2020 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज से लगभग 100 साल पहले साल 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया था। वो भी एक विश्व स्तर की महामारी थी, मतलब वैश्विक महामारी थी। जैसे कोरोना है, ये भी पूरी दुनिया में फैला, वैसे स्पेनिश फ्लू भी था, वो भी पूरी दुनिया में फैला था। उसने भी पूरी दुनिया भर में बहुत जानें ली थी। तो हुआ यूँ कि ये जो लॉन्गियरबैन है, यहाँ पर भी स्पेनिश फ्लू में लोग मरे थे 1918 में। और यहाँ पे क्या, बॉडी गाड़ी जाती है। तो जो 1918 में मरे थे लोग और उनकी जो बॉडी वहाँ पे गाड़ी गई, उसको जब 1998 में वैज्ञानिकों ने निकाल के देखा उस बॉडी को, तो उसमें वो स्पेनिश फ्लू वाला वायरस 1998 में भी मौजूद था। तो अब ये चीज़ वैज्ञानिकों को बड़ी हैरान करती है कि भैया 98 में भी वो वायरस उस डेड बॉडी में मौजूद है जो 1918 में आया था। तो अब ये वायरस उनकी बॉडी में ज़िंदा क्यों है? एक्चुअली ये जो जगह है लॉन्गियरबैन, ये बहुत ठंडा प्रदेश है। ठंडी के वक्त यहाँ पे लगभग 4 महीने तो अंधेरा ही रहता है। मतलब यहाँ के लोगों को दिन देखना नसीब ही नहीं होता है ठंड के वक्त। अब इतना ठंडा प्रदेश होने के बाद क्या होता है कि जब आप किसी डेड बॉडी को गड़ाते हैं, तो वो डेड बॉडी क्या होती है, जो मिट्टी है, मिट्टी में घुलती मिलती नहीं है वो डेड बॉडी। और वो बर्फीले इलाके के कारण मतलब वो जल्दी मिट्टी में घुलती नहीं है, वो एज़ इट इज़ एक तरह से बची हुई रहती है। अब बचे हुए रहने के कारण क्या होता है कि उस पे जो अगर कोई वायरस था, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा आदमी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है, जैसे कोरोना, ये फैलने वाली बीमारी है, वैसा ही स्पेनिश फ्लू भी था, तो वो उसकी डेड बॉडी से दूसरों को पास ऑन हो सकती है, या वो फ्लू उस डेड बॉडी में जीवित रह सकता है। तो इस वजह से ही यहाँ पे मरने पे पाबंदी लगाई गई कि भैया तुम तो मरोगे, पर अगर ऐसी किसी बीमारी से मरोगे जो फैलने वाली है, तो तुम्हारे डेड बॉडी में हमेशा पड़ी रहेगी। क्योंकि इस जगह पर अगर गाड़ा जाएगा तो फिर वो जो वायरस है वो तुम्हारी डेड बॉडी से निकल कर हो सकता है कि फैल जाए। तो इस वजह से यहाँ पर मरने पे पाबंदी है, ताकि कोई ऐसा आदमी जो किसी ऐसे फैलने वाली बीमारी से मरने वाला हो, वो यहाँ ना मरे। और तो ये तो कानून है ही। तो कैसा किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है और लगता है कि वो मरने वाला है, तो उसको पहले ही इस जगह से बाहर निकाल दिया जाता है, या उसको मतलब कहा जाता है कि तुम अभी दूसरी जगह चले जाओ। और मतलब इस कानून का यहाँ पे पालन किया जाता है।
और इसी वजह से यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स भी नहीं है। एक छोटा सा कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, और वो हॉस्पिटल भी इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि भैया हॉस्पिटल होगा तो वहाँ इलाज होंगे और हो सकता है कि इलाज के दौरान लोगों की मौतें हो जाए। तो इससे बढ़िया वहाँ हॉस्पिटल ही नहीं बनाया, जिसको इलाज कराना है वो बाहर जाके इलाज कराओ। इवन यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन भी होती है उनको भी इस एरिया के बाहर जाने की राय दी जाती है कि तुम भाई अपने बच्चे की डिलीवरी भी इस एरिया के बाहर जाके कराओ। तो इस वजह से यहाँ कानून बनाया गया है कि ऐसी कोई बीमारी ना फैले। और ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है, टेम्परेचर काफ़ी बहुत ज़्यादा कम रहता है यहाँ पे, तो वो डेड बॉडी से भी वो वायरस फैलने के चांसेस हैं। इस वजह से यहाँ ये कानून है। थैंक यू दोस्तों।